जम्मू कश्मीर की सियासत में आखिर ये हो क्या रहा है? जहाँ मुद्दों की बात होनी चाहिए, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की बात होनी चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कैसे करना है, एम्प्लॉयमेंट कैसे लानी है, लोगों को रोज़गार, जो नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गार कैसे देना है, यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, उसकी हालत को बेहतर कैसे करना है। डेली वेजर जो कई सालों से वेट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज की मुस्तकली की, उनको कैसे हम रोज़गार दें, उनको कैसे हम परमानेंट करें। इसी तरह से जो मुद्दे हैं, चाहे आम लोगों से रिलेटेड है, किसी भी सेक्शन सोसाइटी से मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर की सियासत में आजकल टिप्पणों की बात हो रही है, ज्योतिषी की बात हो रही है, और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को दुखी कर रही हैं, लोगों को कहीं ना कहीं इससे कंसर्न पैदा हो रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आपने सही समझा कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में जो ज़बरदस्त एक लफ्ज़ी जंग है वो चल ही रही है, सबको पता है, और इसमें नई बात नहीं है। जब से 1.5 साल से सरकार बनी है, पौने 2 साल अब हो रहे हैं, अक्टूबर के एंडिंग में हम ये कह सकते हैं कि 2 साल ये कंप्लीट करेगी सरकार। लेकिन अगर हम पिछले कई महीनों की बात करें तो लगातार जब से राज्यसभा की एक सीट पर बीजेपी ने पलटवार किया, एक उलटफेर किया और बीजेपी एक सीट जीती और 4 रूलिंग पार्टी के एमएलएज ने सपोर्ट किया बीजेपी को, तब से लगातार सुनील शर्मा जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, लगातार एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं, हर एक इंटरव्यू में कह रहे हैं। हमारे साथ जब बात करते हैं तो इंटरव्यू में वही कहते हैं, और जब किसी और मीडिया आउटलेट से बात करते हैं तो एक बात बार बार कहते हैं कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है, सरकार गिर जाएगी, अपने बोझ से ही गिर जाएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 फाड़ होगा और सरकार जो है उमर अब्दुल्ला सरकार गिर जाएगी। ये प्रेडिक्शन है, ये जो क्लेम है वो लगातार कर रहे हैं। तो उस पर सुनील शर्मा के इस बयान पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे कई नेता जो मिनिस्टर्स हैं, तनवीर सादिक जैसे चीफ स्पोक्स पर्सन है, कई मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स, एमएलएज, वो उसको पलटवार करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले, तकरीबन 2 दिन पहले, सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सुनील शर्मा के बारे में एक बात कही। उन्होंने कहा कि लगता है सुनील शर्मा टिप्पणा देखने में बड़े माहिर हैं। उन्होंने वो जोशी का ऐसे बिहेव कर रहे हैं, वो एलओपी नहीं लग रहे हैं, वो एक जोशी लग रहे हैं कि जो टिप्पणा देखते हैं। उन्होंने टिप्पणा देखा होगा, वो टिप्पणे देखने में माहिर लगते हैं। मेरे 2 बेटों की भी शादी होनी है, तो मैं उनको ये सजेशन करता हूँ कि वो भी मेरे बेटों का टिप्पणा देखें, क्योंकि वो रोज़ यही टिप्पणा देखते हैं और यही बयानबाजियाँ करते हैं कि सरकार गिर जाएगी, सरकार। उस पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने करारा वापस जवाब दिया। उन्होंने सुरेंद्र चौधरी को कहा कि देखिए, मैं टिप्पणा देखता नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ, और मैंने टिप्पणा लिख दिया है, और उसमें आपकी सरकार जाने वाली है, उमर सरकार जाने वाली, आपकी कुर्सी भी जाएगी, उमर अब्दुल्ला सरकार की भी कुर्सी जाएगी, उमर अब्दुल्ला सरकार गिर जाएगी। तो वो जो बात उन्होंने कही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर चुप गई और उन्होंने फिर पलटवार किया। हालांकि इस वक्त सुरेंद्र चौधरी ने नहीं किया, उनके कई नेताओं ने कहा। उन्होंने कहा कि ये जो मर्यादा का एक दायरा होता है उससे लांघ गए हैं, उससे वो जो है नीचे गिर गए हैं सुनील शर्मा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये कह रहे हैं कि सियासत में कई मर्यादाएं होती हैं, कोई लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, उससे नीचे गिर रहे हैं सुनील शर्मा, और लगातार निजी हमले भी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ भी निजी हमले कर रहे हैं, उनको शहजादा कर रहे हैं, उनको कुछ और कह रहे हैं। लेकिन सुनील शर्मा इसको डिफेंड कर रहे हैं अपनी सियासत को, और कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ अगर बोलना गुनाह है तो वो ये गुनाह करते रहेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने देखा होगा, उमर अब्दुल्ला भी लगातार सुनील शर्मा पे बयानबाजियाँ कर रहे हैं, और कुछ दिनों पहले अब्दुल मजीद लारमी ने भी सुनील शर्मा के बारे में कहा था कि वो 400 रुपये के सिपाही थे, 400 रुपये उनको मिलता था, एसपीओ थे वो क्या बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला के सामने उनकी क्या हैसियत है। तो कहीं ना कहीं ये जो लफ्ज़ी जंग है और पर्सनल अटैक्स हैं ये बढ़ रहे हैं, और इसीलिए जो मैंने कहा कि लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। पहले ही ड्यूअल पावर सिस्टम की वजह से जम्मू कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, कई इश्यूज़ में प्रॉब्लम है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ रहा है, डेली वेजर उसको परमानेंट नहीं हो रहे हैं, बिजली पानी का संकट है, लोग करप्शन से लोग बेहाल है।
लेकिन इन मुद्दों के को हल तलाशने के बजाय अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता इस तरह से निजी हमलों पे उतर आए तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का क्या हाल होगा। लोग परेशान रहेंगे ही और लोग कंसर्न में हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सियासतदान जो है, पॉलिटिशियन, उनको अपनी ये जो चीज़ें हैं, हठधर्मी है या पर्सनल चीज़ें हैं, उसको छोड़ के मुद्दों की बात करनी चाहिए और मुद्दों पे ही आगे बढ़ना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।